नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जून शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम समरूपता अध्याय प्रश्नमाला 11.3 आपके लिए लेकर आए हैं। यानी आज हम 11.3 शुरू करेंगे दोस्तों। इसका एक प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक हम हल करेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है समरूपता अध्याय से संबंधित, उन सभी वीडियो की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आज के इस मैथमेटिक्स चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस प्रश्नमाला का पहला प्रश्न। दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, जो ये नाम लिखे हैं दोस्तों, उन नामों को ध्यान से देखिएगा और जैसे नाम है उसी हिसाब से भुजाएं और कोण होने चाहिए। मतलब ये जो समरूपता अध्याय हम पढ़ रहे हैं वो टोटली, वो पूरा का पूरा देखा जाए दोस्तों तो वो संगत भागों पर निर्भर करता है, संगत नामों पर ही निर्भर करता है। अगर नाम संगत नहीं तो किसी प्रकार की इसमें समरूपता हो ही नहीं सकती। कैसे, देखिए, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। हमने क्या देखा कि पहले त्रिभुज के अंदर से ये ए बी, ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे दो नाम एक साथ आगे ना, वो होती है भुजा, यानी ए बी इसकी भुजा है, बट्टे में जो पी क्यू आई वो इस त्रिभुज की भुजा है। यहाँ पे देखिए ए बी यहां से हो गई पी क्यू, यानी यहां पे भी क्या हुआ, पहला और दूसरा बिंदु साथ में ले लिया, यहां पे भी पहला और दूसरा बिंदु साथ में लिया, मतलब ये संगत भाग है। ठीक है, बराबर में देखिए लिखा है बीसी, ये रहा बीसी, बट्टे में है क्यू आर, ये रहा देखो क्यू आर, मतलब यहां पे दूसरा और तीसरा ऊपर आ गया तो इसका भी दूसरा और तीसरा बिंदु नीचे आ गया। मतलब यह भुजाओं के जो अनुपात बराबर हो रहे हैं वो दोनों भुजाएं संगत है। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला तो दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए। दोनों त्रिभुजों में से दो कोण, मतलब एक इसमें से और एक इसमें से, कोई ऐसे कोण का नाम बताओ जो बराबर होना चाहिए। मतलब आपको यहां पे बराबर है या नहीं वो नहीं देखना है, आपको यह करना है कौन सा आप अपने मन से बराबर करोगे ताकि दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। और ध्यान रखें दोस्तों, दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए हमें समरूपता का एक नियम कंप्लीट करना है। यहां पे देखिए हमने क्या देखा, दो दो भुजाओं के अनुपात जो है वो बराबर है, भुजा ये भुजा होगी। अब कुछ ऐसा करो कि जिससे हमारा ये जो समरूपता का नियम है वो कंप्लीट हो जाए, और उसके लिए इन्होंने बता दिया है इसमें से दो कोण बताइए। अब आप दो जो भी कोण बताओगे वो दोस्तों सही होने वाला है, लेकिन हमें तो दो कोण कोई भी बताना है, इसमें तीन कोण है, इसमें भी तीन है, लेकिन हमें एक इसमें से बताना है, एक इसमें से बताना है, ताकि हमारा समरूपता का नियम कंप्लीट हो जाए। चलिए बताते हैं कि भाई इसमें देखिए भुजाएं ए बी और बी सी, यानी पहले त्रिभुज में से कौन कौन सी भुजाएं आ चुकी है, ए बी और आ गई बी सी, तो बीच में कौन सा आ गया, ये बी आ गया बीच में। यहां पे देखिए पी क्यू फिर क्यू क्यू आर, तो भी बीच में कौन सा आ गया, क्यू। यानी हम क्या लिखेंगे इसमें, अगर इस पहले में से कोण बी और दूसरे में से कोण क्यू अगर ये बराबर हो जाए तो हमारा समरूपता का नियम है वो कंप्लीट हो जाएगा। लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए, मतलब ये हमारा जो कोण है वो बराबर होना चाहिए। इससे समरूपता का कौन सा नियम कंप्लीट होगा पता है, वो ये होगा दोस्तों कि भाई पहली बार भुजा और फिर भुजा का एक अनुपात जो है वो क्या है, बराबर, यानी दो भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए। फिर बीच का हमने एक कोण बराबर कर लिया, कौन सा, बीच का, तो ये समरूपता का एक नियम कंप्लीट हो गया, भुजा कोण भुजा समरूपता के नियम से। और दोस्तों ये अंत में लिखा है ना कि भाई समरूपता का, यानी वो अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, यही अपना कारण है कि भाई किस कारण से समरूप हुआ, तो नियम ही कारण होता है। ये नियम लगने की वजह से यहां पे जो दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं, एक तो ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, वे दोनों समरूप हो जाएंगे। ये अपना पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया दोस्तों। ध्यान रखें, कुछ भी नहीं किया हमने, दो भुजाओं के अनुपात बराबर थे, वो हमने संगत देख लिए। फिर हमने क्या देखा कि भाई उसमें से कोई एक कोण बताना, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक। अगर मैं इसमें ए बताता तो इसमें पी लिखते। ध्यान रखें दोस्तों, कोण ए बराबर कोण पी अगर हमने लिखा होता तो, लेकिन दोस्तों वहां पे थोड़ा नियम में बदलाव हो जाता। कैसे कि ये तो जो हमने कोण लिया है वो जिन जिन भुजाओं को हमने लिया था उन भुजाओं के बीच वाला कोण, इसलिए बीच में लिख दिया कोण। लेकिन अगर यहां पे ए या फिर सी कोण लिया होता दोस्तों, इसमें से ए या फिर सी और वापस इसमें पी या आर, तो उसमें दोस्तों क्या होता कि संगत कोण होने की वजह से पहले लिखते भुजा भुजा, अंत में लिखते कोण।
क्योंकि यहां पे जो कोण है वो बीच वाला कोण लिया, और अगर बीच वाला नहीं लेते ना तो ये कोण हम बीच में ना लिख के अंत में लिखते, वो जाता भुजा भुजा कोण, वो भी सही होता और ये भी सही है। और इसे हम SAS लिख सकते हैं, अंग्रेजी में SAS समरूपता का नियम लिखेंगे तो भी बिल्कुल राइट होगा। S मतलब भुजा भुजा और A का मतलब होता है दोस्तों एंगल, यानी अपना कोण। तो ये पहला प्रश्न अपना कंप्लीट करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, त्रिभुजों ABC और DEF में, एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज DEF, इसमें कोण A बराबर कोण D, ध्यान से देखिएगा, कोण A बराबर कोण D दोनों संगत है कि नहीं है? संगत है दोस्तों, इसमें भी पहला मतलब ये तो संगत है, कोई दिक्कत नहीं। वापिस कोण B बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण F। अब ये देखिए दोस्तों संगत नहीं, देखिए कैसे संगत नहीं, इसमें ये दूसरे बिंदु पे बना कोण और यहां जो बराबर हुआ वो तीसरे बिंदु पर बना कोण। अगर ये पहले नंबर वाला समान है कोई दिक्कत नहीं, अगर ये F या अंत में ना होकर दूसरे नंबर पे होता और E अंत में चला जाता तो ये बिल्कुल राइट, हम समरूप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां जो कोण में समान नजर आ रहे हैं वो संगत नहीं है, ये दोनों संगत थे, ये दोनों संगत नहीं है। वैसे तो दो अलग अलग त्रिभुजों में जब एक एक कोण बराबर फिर और एक एक कोण बराबर, लेकिन वो संगत कोण अगर बराबर होते तो ये समरूप है और यहां नियम लग जाता एंगल एंगल, यानी AA, या फिर कह सकते हो कोण कोण समरूपता के नियम से, क्योंकि समरूपता का एक ही ऐसा वो नियम है जिसमें हमें केवल दो चीजों की जरूरत पड़ती है, वो है कोण कोण। लेकिन उसमें भी ध्यान रखें दोस्तों, संगत भाग नहीं है, संगत कोण नहीं है तो वो भी समरूप नहीं हो सकते। हाँ ये समरूप हो सकते हैं कब? जब ये F यहां आगे आ जाए और E ये अंत में चला जाए, मतलब कोण त्रिभुज DFE, यहां पे देखिए दोस्तों DEF लिखा है ना, अगर यहां पे होता त्रिभुज DFE तो ये दोनों समरूप हो जाते, लेकिन ये संगत भाग नहीं है तो समरूप नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण D, ये तो कैसे कोण है दोनों संगत कोण, लेकिन कोण B बराबर कोण F ये जो है वो संगत कोण नहीं है। नाम में देख ले दोस्तों, ये संगत कोण नहीं है, जो नाम लिखा है प्रश्न में उसी हिसाब से संगत होने चाहिए। यहाँ पहला कोण तो यहाँ पे भी पहला, यहाँ दूसरा तो यहाँ दूसरा ही होना चाहिए, वो तीसरे नंबर पे नहीं होना चाहिए, यानी ये दोनों संगत कोण नहीं है ना। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। और उसका कारण कहाँ? ये रहा कारण ये रहा दोस्तों कि संगत कोण नहीं है, ये जो बराबर है ना वो संगत कोण नहीं है और इसीलिए ये दोनों समरूप भी नहीं है। ध्यान रखें दोस्तों, समरूप होने के लिए ये याद रख लें कि भुजाएं हैं तो भी संगत, कोण है तो भी संगत, और वो नाम में पता चल जाएगा कि भाई कौन से संगत है या किस हिसाब से हमें लेना है। तो इस प्रकार से मेरा पहला और दूसरा का प्रश्न कंप्लीट हो गया। करते हैं अगले प्रश्न। तीसरे प्रश्न में देखिए, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FDE, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये दोनों जो त्रिभुज है वो समरूप है, यानी ये पहले से समरूप है। ध्यान ये रखना है आपको, यदि संगत भागों में कोई समानता, जैसे कैसे कि अगर संगत जो भुजाएं हैं उनके अनुपात बराबर होने चाहिए, संगत कोण है तो वो बराबर होने चाहिए, फिर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखें, संगत भुजाएं समान अनुपात वाली, इसीलिए बोलते हैं संगत भुजाएं समानुपाती। संगत कोण बराबर तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप। लेकिन अगर त्रिभुज पहले से समरूप है, ध्यान रखिए दोस्तों, त्रिभुज पहले से क्या है? समरूप। कौन कौन से? यहां ध्यान रखिए, ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FDE, ये दोनों पहले से समरूप है। और अगर दोस्तों पहले से त्रिभुज समरूप है मतलब संगत जो भुजाएं हैं वो समानुपाती है, संगत जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात वाली ही है, उनके जो संगत कोण है वो बराबर ही है। ध्यान रखिए दोस्तों, संगत जो भुजाएं हैं वो तो समान अनुपात वाली होती है और संगत जो कोण है वो पूर्ण रूप से समान यानी बराबर ही होते हैं, उनका कोई अनुपात नहीं होता। तो यार ध्यान से देखिए, ये दोनों समरूप है तो क्या ये तीनों अनुपात बराबर हो सकते हैं? अगर ये इन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं के अनुपात है तो फिर तो ये सत्य है, और अगर ये नहीं तो ये फिर हो ही नहीं सकता। तो हम लिखते हैं कि भाई समरूप त्रिभुज में, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं, ध्यान रखें दोस्तों, आगे भुजाओं की बात है इसलिए हम भुजाएं ले रहे हैं, कोणों की बात होती तो कौन लेते? संगत भुजाएं जो है वो समान अनुपात वाली होती है, मतलब समानुपाती होती है। लेकिन संगत भुजाएं, ये जरूर ध्यान रखें। क्या लिखा है? यहां लिखा है AB
बट्टे DE। देखते हैं है कि नहीं इसमें। AB देखिए इसमें है कि नहीं, ये रहा AB। और अगर ये पहले और दूसरे नंबर पे है तो यहां पे भी पहले और दूसरे नंबर वाला ही होना चाहिए। क्या DE लिखा है, यहां पहले नंबर और दूसरे नंबर पे FD है, मतलब ये संगत भाग नहीं है। दोस्तों ध्यान रखें, ये जो लिखा हुआ उसमें से अगर एक भी यदि संगत भाग मिल जाता, नहीं मिला, अगर आपको एक भी संगत भाग नहीं मिलता है, बाकी वाला संगत है, एक यदि संगत नहीं है तो भी आपको ये लिखना है कि हम इसको इस प्रकार से नहीं दर्शा सकते। तो ये जो लिखा है ऊपर, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती है। और यहां पे देखिए ये AB, यहां पे FD होना चाहिए था, वहां पे DE आ गया AB के नीचे, यानी संगत भाग नहीं है। तो हम लिखेंगे ये संगत भुजाएं नहीं है। ध्यान रखें दोस्तों, ये संगत भुजाएं नहीं है, इसलिए हम ये अनुपात नहीं बता सकते, क्योंकि समरूपता ये खुली बात करता है कि भाई यदि समरूप त्रिभुज है तो उनकी हमेशा संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये नहीं है कि इसमें पहली भुजा ले ली, इसमें दूसरी नहीं, पहली ली नहीं, दूसरी या तीसरी ले ली, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो नाम है समरूपता के अंदर, जो नाम है वहां से भुजाएं है तो भी संगत, कोण है तो भी संगत होनी चाहिए। ऊपर वाली यदि इस त्रिभुज की भुजा है तो नीचे वाली इस त्रिभुज की कोई भी भुजा होगी, ये चलेगा ही नहीं। दोस्तों ध्यान रखा, पहले ऐसे नहीं करोगे आप कि यहां से ले ली पहली, यहां से कोई भी लेके नीचे रख दी, ये नहीं होता। यहां अगर हमने पहली भुजा ली है, पहले बिंदु और दूसरे बिंदु को लेकर पहली भुजा, तो यहां से FD ली जाएगी, पहला और दूसरा बिंदु लेकर पहले हम संगत भुजा लेंगे। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये भुजाएं संगत नहीं है और संगत भुजाएं नहीं है, इसलिए हम ये अनुपात नहीं बता सकते। इसने बताया क्या ये बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। कारण दीजिए, ये रहा कारण, क्योंकि संगत भुजाएं नहीं है। संगत भुजाएं होती तो जरूर देते। 4 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न जो है उसमें क्या है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण, ध्यान रखें दोस्तों, पहला त्रिभुज है उसकी 2 भुजाएं ले ली, एक कोण ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण, यहां पे बात ध्यान से सुनिएगा, समझिए दोस्तों, क्योंकि पहले जो त्रिभुज में उसने 2 भुजाएं ले ली, एक कोण ले लिया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे त्रिभुज में उसने बोला 2 भुजाएं और एक कोण, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समरूपता को दिक्कत है। क्यों दिक्कत है समरूपता को? क्योंकि उसने यहां हमने क्या बताया, पिछले 2 प्रश्नों में हमने क्या बताया कि जब वो भाग संगत नहीं है तो उससे समानुपाती बना दो, कोण समान कर दो, समरूप हो ही नहीं सकते। मतलब क्या, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण, दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण के क्रमशः समानुपाती है, समानुपाती शब्द भुजाओं के लिए आया, समान यानी बराबर या समान कह दो वो कोणों के लिए आया, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या ये कथन सत्य है? नहीं, हम लिखेंगे ये कथन असत्य है। आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? अब देखिए, अब बताते हैं, ये कथन असत्य है क्योंकि भुजाएं और कोण दोनों त्रिभुजों में संगत होने चाहिए। यहां कहीं पे दोस्तों देखिए संगत शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है, और अगर नहीं किया गया है मतलब ये कथन असत्य है, सत्य नहीं। तो कारण सही तो उत्तर दीजिए, ये रहा अपना कारण, क्योंकि भुजाएं और कोण है इसमें 2, इसमें भुजाएं ली, अगले वाले में भी 2 ली, इसमें एक कोण लिया, उसमें भी एक कोण लिया, भुजाएं समानुपाती है भाई, कोण समान है भाई, लेकिन इससे समरूपता का नियम कंप्लीट हो सकता था अगर एक शब्द इसमें लिखा होता। केवल एक शब्द की वजह से ये असत्य हो गया। अगर यहां पे ऐसा होता, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण, दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं, याद रखिए दोस्तों, संगत भुजाएं और एक संगत कोण के क्रमशः समानुपाती और समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे नहीं होता दोस्तों कि भाई इसमें त्रिभुज का नाम लिखा है, कोई भी भुजा ले ली, कोई भी कोण ले लिया, इस प्रकार से कर दिया, नहीं हो सकता। हमेशा जो नाम है, नाम के हिसाब से हमेशा भाग संगत ही होने चाहिए। समरूपता में आप कंप्लीटली दिमाग में बिठा दो अपने कि भाई जो संगत भाग नहीं, जो संगत भुजाएं नहीं, जहां संगत कोण नहीं, जहां त्रिभुज का संगत नाम नहीं, वहां समरूपता भी नहीं होती है। बस 5वें प्रश्न में दोस्तों, समान कोणिक त्रिभुज, ध्यान रखिए दोस्तों, समान कोणिक त्रिभुज मतलब ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण क्या है, समान, उन्हें ही समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं।
क्या तात्पर्य समझा दिया। ऐसे कोण सॉरी ऐसे त्रिभुज जिनके अंदर संगत कोण क्या हो, समान, उन्हें समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं का कोई जिक्र नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इनमें परस्पर क्या संबंध हो सकता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि भाई कि देख लिया कि इनके कोण इनके संगत कोणों की क्या है, बराबर। तो ज्यादातर बच्चे इसमें क्या कर देते हैं कि वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, सर्वांग सम होने के लिए केवल कोण बराबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि त्रिभुज ये है कि बड़ा त्रिभुज हो चाहे छोटा त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री। बड़ा त्रिभुज है, तीनों कोणों को जोड़ो 180, छोटा त्रिभुज है, तीनों कोणों को जोड़ो 180, और यदि उनमें कोणों को बांट लिया जाए, तीन कोणों को अलग अलग, तो ध्यान रखें दोस्तों, छोटे त्रिभुज में और बड़े त्रिभुज में कोण ज्यादा या कम कभी हो ही नहीं सकते। ये नहीं हो सकता कि इसमें कोणों का जोड़ 190 हो गया, इसमें 170 हो गया, छोटा है तो ऐसा नहीं होता। लेकिन कोणों के कारण हम केवल समरूपता बता सकते हैं, सर्वांग समता नहीं बता सकते। सर्वांग समता बताने के लिए कोणों के साथ साथ भुजाओं के मान होने भी जरूरी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिना भुजाओं के कभी सर्वांग समता नहीं बताई जा सकती। तो केवल समान कोणिक त्रिभुज है, उनके केवल संगत कोण समान है। ध्यान रखिए, तो क्या होता है, देखो समान कोणिक त्रिभुज क्या है। ध्यान रखिए दोस्तों, समान कोणिक त्रिभुज या त्रिभुजों में क्या होता है, तो कहना कि संगत कोण समान होते हैं। समान कोणिक त्रिभुजों में संगत कोण समान होते हैं, और जब संगत कोण समान होते हैं तो ऐसे त्रिभुज हमेशा परस्पर यानी एक दूसरे के साथ परस्पर समरूप होते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, ऐसे हमेशा समरूप हो सकते हैं, कभी ये मत कहना कि ये सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता के लिए इनकी कोणों के साथ साथ भुजाएं भी बराबर होनी जरूरी है। लेकिन समरूपता में क्या है कि केवल कोण समान है तो वो समरूप हो सकते हैं, भुजाओं का अनुपात बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्नमाला के 5 जो प्रश्न है, शुरुआत के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 प्रश्न हमने कंप्लीट कर ली है दोस्तों। ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।